हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ग्रैटिट्यूड चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7th और 8th में जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। ये क्लास 7th और 8th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में जाके तो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ना है, लेकिन अभी हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जिसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करें। लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब पहले हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके बाद उनके रिजल्ट को चेक करना है। मतलब एग्जाम में आप खुद भी चेक करके देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ध्यान से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। हमें हमेशा याद रखना है लीनियर इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल वाली टर्म है ना, मतलब वेरिएबल वाली टर्म को वेरिएबल वाली टर्म के साथ हमेशा सॉल्व करना है, कांस्टेंट को हमेशा कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे अभी 2x है और ये 3x, ये वेरिएबल टर्म है, तो ये जो 2x है वो आपके पास 3x के साथ चला जाएगा। तो जब हम किसी चीज को शिफ्ट करते हैं तो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर 2x यहाँ पॉजिटिव है तो इधर जाके आपका इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 3x माइनस 2x कितना हो गया, x। 1x मतलब ओनली x, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो ये हो गया आपका एक सिंपल क्वेश्चन, x की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब हमें चेक करना है कि अब हम क्या करेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको जो चेक करना है वो हमेशा साइड में करना है। साइड में उसी क्वेश्चन के चेक करना है। सेम क्वेश्चन आप दोबारा लिख दो। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर सही आएगा या नहीं। जो हमारे पास x की वैल्यू आई है 18, उसी 18 को उस x की जगह आप पुट कर दो। उसी 18 को आप क्या कर दो, x की जगह पुट कर दो। तो जैसे ही आप उसको 18 की जगह पुट करोगे और चेक करोगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास आ जाएगा 54। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ये आपका आ गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये आ गया आपका 36 प्लस 18 ऐड कर दो, ये आ गया 54। 8 और 6 14, 3 4 5, तो ये आ गया आपका 54। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा जो LHS और RHS है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर आया था वो आंसर क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 करा, चलो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सेम हमें इसी तरीके से क्वेश्चंस के स्टेप्स को फॉलो करना है। t यहाँ पे वेरिएबल है, t वाली टर्म को इधर ले जाओ और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ। तो जब आप 3t को इधर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 5t माइनस 3t। अच्छा, ये देखो जो 5 है वो पहले से ही यहाँ पर माइनस में है, उसका साइन नहीं चेंज होगा। हम 3 को इधर लेके जा रहे हैं, जब 3 को इधर लेके जाएंगे, ये 3 यहाँ पे नेगेटिव में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5t माइनस 3t कितना हो गया, 2t, और माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है, -2। अब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +1। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन हमारा था 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू जो हमारे पास 1 आ गई, t की जगह 1 पुट कर दो और जहां t है उसकी जगह अब 1 पुट करके उसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 5, ठीक है, 3 माइनस 5। सॉरी, यहाँ पे आपके पास ना t की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि ये 2 के साथ माइनस था ना, तो हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे।
तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो ये आपकी जो टी की वैल्यू आई है वो -1 है। अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5 -3, ये 3 इंटू -1 -3 -5, तो -3 -5 -8 इज इक्वल टू -8 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब LHS RHS के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये जो हमारी -1 वैल्यू आई थी वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वो दिया हुआ है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x। सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही करना है। 3x को आपको इधर लेके जाना है, 9 को आपको इधर लेके जाना है। तो जो 3x है वो इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, और जो ये 9 है वो इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x करोगे कितना आ जाएगा आपका 2x, और ये आपका कितना आ जाएगा -4। अब 2 जो है वो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आंसर आया x की वैल्यू -2, अब हम इस आंसर को करेंगे चेक। अगेन हम क्या करेंगे, साइड में इसको क्या करेंगे चेक। चेक हमेशा आपको राइट हैंड साइड पे करना है, तो दोबारा चेक करते हैं। देखो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। हमारे पास x की वैल्यू आई थी -2, तो x की जगह आप पुट कर दो -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू -2। तो ये हो गया -10 प्लस 9, इधर से आ गया 3 -6 -10, तो हमारा आया -10 प्लस 9, इधर से आया 5 -6, तो ये कितना होगा -1, ये भी कितना हो जाएगा -1। तो मीन्स LHS इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास RHS। तो बस दोनों साइड इक्वल हो गई, मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आप लोग 4th और 5th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, राइट। अब मैं आपको कराने वाला हूँ एक 6th क्वेश्चन, आप 4th और 5th खुद ट्राई करोगे। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। देखो, जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए ना, तो सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन के अंदर पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट। ये 3 जो ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर x से भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और ये +7 एज इट इज। अब आपके पास आ जाएगा, देखो इधर से आप इसको सॉल्व करो, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x एज इट इज रहेगा। अब ये -3 प्लस 7, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, पॉजिटिव 4। अब आप क्या करोगे, 8x ये 3x इधर चला जाएगा और ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये आपके 8x माइनस 3x कितना हो गया 5x, और यहाँ से हो गया 4 माइनस 4 0, तो x की वैल्यू आ गई 0/5। 0/5 जब भी करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 0। नाउ हम इसी क्वेश्चन को अब क्या करेंगे, हम चेक करते हैं, राइट। तो चलो देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/x माइनस 1 प्लस 7। x की वैल्यू तो 0 आ गई, तो x की जगह 0 डाल दो। यहाँ से 3 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 8 0 तो 0 हो गया, और 0 प्लस 4 कितना होता है 4। यहाँ पे कितना आएगा, 0 माइनस 1 करो कितना आएगा -1 प्लस 7। 4 इज इक्वल टू, यह आ गया -3 प्लस 7 कितना होता है 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। देयरफॉर LHS इक्वल टू कितनी आ गई RHS। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करे हैं, 2-3 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना।
बाकी अभी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ, और अभी हमने बहुत बेसिक लेवल किया है, अब थोड़े से हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेवल 2। जो अभी तक हमने करा वो लेवल 1 था, वो बेसिक लेवल था। अब हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2। ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे लेवल 2 के, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड पे आते हैं। तो देखो अब लेवल 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब देखो जब तक क्वेश्चन में ये ना पूछा हो ना आंसर को चेक करो, तब तक आपने चेक नहीं करना। अगर चेक करना है तो सेम मेथड है, यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। चलो देखो हमारा क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना फ्रैक्शंस में जब भी आए एलसीएम लेना मत भूलना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को करने के। हमने क्या करना है, पहले इस साइड एलसीएम अलग लेना है, इस साइड एलसीएम अलग लेना है। देखो अब 2 और 5 का एलसीएम आप लोगे ना तो 10 आएगा। 2 के टेबल में 10 5 पर, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5x, 5 को 10 से 5 के टेबल में 2 पर, ऊपर 2 आ गया। जैसे नॉर्मली एलसीएम लेते हो, 3 और 4 का एलसीएम लेके देखो। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं आपको चलो समझा देता हूँ। जैसे आप 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो ये 3 1 जा 3 हो गया, ये 4 एज इट इज, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, फिर दोबारा ये 1, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया आपके पास 12। 3 के टेबल में चेक करो 12 कब आता है, 4 पर आता है। 4 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हमारा एलसीएम लिया जाएगा, हमारा जो अगला स्टेप होता है, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है इससे। चलो मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। और 10 को मल्टीप्लाई करना है हमें इस, राइट। मतलब हमें 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमारा देखो 12 को मल्टीप्लाई करना है 5x - 2 से, और यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना है 4x + 3 से। अब इसके बाद का जो स्टेप है आपका वही रहेगा सेम, कि हमें क्या करने हैं, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60 60x, 12 2 जा 24 -24। यहाँ से आ गया आपके पास 10 × 4 40x और 10 × 3 30। सेम वही देखो x वाली x के साथ सॉल्व कर दो, मतलब 40 इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, और इधर आपका क्या होगा, ये जो 24 माइनस में है वो इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका आ गया 20x और ये आ गया 54। तो x की वैल्यू आ गई 54 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको रिड्यूस कर दो, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो। हम इसको 2 से रिड्यूस कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 अपॉन 10, और ये रिड्यूस हो नहीं सकता, तो देयरफॉर हमारा इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 27/10। अब चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, सेम x की जगह ये वैल्यू डाल दो और उसको सॉल्व कर दो। अगर LHS RHS इक्वल आ गई तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, अगर नहीं आई तो हो सकता है आपके आंसर में गलती, हो सकता है जो आप चेक कर रहे हो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब हम ऐसे ही चलते हैं इसके अगले पार्ट। अगर ना समझ आए तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा जरूर देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। चलो देखो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेकंड, वो क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। सेम देखो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, अब n आ गया। अच्छा देखो मैं आपको ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करोगे, फिर जो नहीं समझ आया वो मुझे आप बताना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड का, जिसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम, दोबारा देखो मैं दोबारा एलसीएम समझा रहा हूँ।
2, 4 और 6 का पहले आप क्या करोगे एलसीएम, तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, फिर आपके पास ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा और ये 3 एज इट इज। अब ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 1 और ये 1, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आपके पास एलसीएम आ गया 12। 2 के टेबल पे 12 आता है 6 पर, तो ऊपर आ जाएगा आपका 6n माइनस 4 के टेबल पे 3 पर, 3 3 जा 9n, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, 2 5 जा 10n, और इधर आ गया 21। अगर चाहते हो कि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो तो इस साइड पे अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसके नीचे बाय 1 कर दो, हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। तो देखो 6n और 10n को ऐड करो कितना हो गया 16, 16 में से 9 माइनस कर दो कितना हो गया 7n, तो 7n अपॉन 12, तो 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू 21। अब देखो 12 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, फिर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके आपका डिवाइड करेगा, सीधा डिवाइड में ले लो, फिर 7 1 जा 7 3 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 जा 6, 3 1 जा, n की वैल्यू आ गई आपकी 36। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। अब मैं आपको करा रहा हूँ इस चैप्टर का और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें बच्चे गलतियां जरूर करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, मैं आपको कराने वाला हूँ अब फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। मैंने आपको क्या बोला, जब नीचे कुछ ना हो तो बाय 1 कर लो, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड और जो पूरी राइट हैंड साइड है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कैसे करना है वो देखो, इधर आप 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 आएगा। अब 4 के टेबल में 12 3 पर आता है, तो 3 को क्या करोगे इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इधर 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, तो आपने 4 को क्या करना है उसके न्यूमरेटर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। याद रखना जब आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो माइनस का साइन है ना, प्रॉब्लम आती है बच्चों को यहाँ पर, इस माइनस की वजह से ना इसके साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, लेकिन बीच में हमारा साइन माइनस का है क्योंकि इस माइनस की वजह से ये प्लस का साइन भी माइनस बन जाएगा। साइन चेंज करने नहीं भूलने बस, अगर आप साइन चेंज करने नहीं भूलोगे तो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, यही प्रॉब्लम आती है। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2 माइनस 3t। अब देखो 90 में से 8t माइनस करो 8t बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, 12 और 6 आपका हो गया 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब इस स्टेप पे आके हम क्या करेंगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एक और सिंपल तरीका है जैसे 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। और इजी बनाना तो ऐसे कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 2t माइनस 3t, 3 1 जा 3 4 जा, तो t माइनस 18 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t। अब देखो 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t। 4 इस पूरे से जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। नाउ आप देखो तो ये आ गया आपका t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 4 3 जा 12 माइनस 12t। तो अब आप t वाली टर्म इधर ले आओ, t प्लस 12t इज इक्वल टू 8 प्लस 18, तो ये आपका आ गया 13t और 8 प्लस 18 आपका हो गया 8 प्लस 18 आपका हो गया 8 प्लस 2 27
तो t की वैल्यू आ गई 26/13। 13 के लेवल में 26 आता है आपका 2 पर, तो t की वैल्यू आपके पास आ गई। बस एलसीएम ध्यान से लो। माइनस के केस में साइन चेंज करना मत भूलो, अगर साइन चेंज करना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। साइन चेंज करना मत भूलो, बस साइन का मेन आप ध्यान रखो। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना, वो भी कुछ इसी टाइप से, उसमें भी आपको साइन का ध्यान रखना है। तो आपको 3rd, 4th और 6th एक बार ट्राई करना है। अब मैं आगे कुछ डेसिमल वाले और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बताएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सपोज 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 15y -4 -2 y -9 + 5 y + 6 = 0। सबसे पहले जहां भी बताया ब्रैकेट आएंगे वहां पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो चलो हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 15 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15y, 15 × 4 60, इधर -2 को y से करोगे तो -2y, माइनस माइनस प्लस होता है, +18 + 5y + 30 = 0। अब जो जो y वाली टर्म्स है ना, y वाली टर्म्स उसको रीअरेंज करो। वेरिएबल वाली टर्म्स को हमेशा रीअरेंज करो, और जब रीअरेंज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होती है, आप रीअरेंज कर रहे हो, आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो। और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको आप अलग कर दो, ये कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर दो। -60 + 18 + 30 = 0। अब देखो 15 + 5 20, 20 में से 2 माइनस कर दो 18y। अब यहाँ से पहले क्या करो, पॉजिटिव वाले ऐड कर दो, ये एज इट इज रहने दो। ये कितना आ गया आपका 48 = 0। अब 18y ये माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास 12। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो जो -12/18 आएगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर हम इसको 2 से करते हैं तो -6/9, फिर ये आपका 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो मतलब -2/3 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई -2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ब्रैकेट्स को नाउ ऐसे ही 7th और 9th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अब मैं आपको कराऊंगा 10th क्वेश्चन, जो है डेसिमल में। डेसिमल्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देखो डेसिमल्स में अब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो 10th पार्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखो। डेसिमल को करने का, देखो हर क्वेश्चन को करने को ना एक ट्रिक होती है, मतलब क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ता है। तो ये देखो आपको ये दिया है 4f, इधर से आ गया 0.05/10f -9। चलते हो अब डेसिमल वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो आपको ना थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में ये भूल जाना है कि क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है। असली में नहीं भूलना, नकली में भूलना है। क्वेश्चन में है बट आपने सोचना है क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ी देर के लिए बस भूल जाना है, नकली में भूल जाना है। तो 25 को नॉर्मली 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता ही आएगा, 4 5 से 20, 4 2 से 9 10, आपके पास आ जाएगा 100f। ऐसे 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास आ जाएगा 75। आपने बस थोड़ी देर के लिए भूल गए, लेकिन अब आपने मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल वापस लगाना है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 और 2, तो इसमें 1 और 2 के बाद आप क्या कर दो, डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 1.0। यहाँ पे अगर आप डेसिमल लगाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.75, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.75। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितने डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ है उतने डिजिट के बाद में आंसर में डेसिमल लगा दो। ऐसी सेम यहाँ पे करो, डेसिमल पहले भूल दो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो आपका क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है, वो तो आपका 50 आएगा। लेकिन जब डेसिमल लगा दोगे तो वो 0.50 बन जाएगा।
क्योंकि आपने लगा दिया 5 9 का वैसे 45 आएगा, लेकिन जब आप पॉइंट लगाओगे तो वो 0 पॉइंट आपका 45 आ जाएगा। बस अब आपने, ये आपका f था, ठीक है। अब f वाला f के साथ ले जाओ, मतलब 1.00 f में से माइनस कर दो 0.50 f, और इधर से माइनस 0.45, और ये जो आपका 0.75 था वो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही आएगा, मतलब 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0.50f। और अब देखो यहाँ पे ये हमारे बन गए दोनों, एक 45 आपको इसमें माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन पॉजिटिव का आता है। 75 में से 45 माइनस कर दो, ये आपके पास 0, 7 में से करोगे 35, 30 मतलब 0.30। अब आपको f की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 0.50 है ये आपका इधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। जब पॉइंट हट गए तो देखो 6 5 6 30, 5 10, और ये 5 3 5 5, या 0 से 0 काट दो तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 ही आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। 3/5 का मतलब क्या होता है, देखो अगर हमारा क्वेश्चन डेसिमल में चल रहा था तो हमें फाइनल आंसर भी हमें डेसिमल में देना है, तो 3 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। चलो मैं आपको डिवाइड करना भी बता देता हूँ, कई बच्चे को तो डिवाइड करना भी नहीं आता। देखो अब 3 5 से छोटा है तो वैसे डिवाइड नहीं होगा, पहले तो 0 लग जाएगा, तो अब 0 लग जाएगा, ऊपर भी 0 आ गया, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 5 6 30, जो आपका डिवाइड हो गया, नॉर्मल डिवाइड करना, इसका आंसर आ गया 0.6। तो आपके पास f की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.6। तो आपको अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है, वो आप देखोगे आपको कैलकुलेशन इजी कैसे बनानी है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो आपको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम अपने आंसर्स को चेक करते हैं। तो इनको पहले अच्छे से करना, और जो पार्ट्स मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोले हैं वो ज़रूर ट्राई करना, और उससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको कराऊंगा लीनियर इक्वेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, तो बने रहना मेरे साथ।